Hey guys, welcome to my channel. My name is Zainab. Finally, my first YouTube video is uploaded. Finger crossed. Before I starting the video, guys, pause the video and subscribe to my channel. Hit the bell icon for more updates. Now, basic motive to make a video is to explain the topic views in SQL. Views. What is views? Views in SQL are basically a type of virtual tables that contains rows and columns. Views also contains rows and columns that are in the real table of databases. databases के जो real tables होते हैं उसमें जो हमारे पास रो एंड कॉलम होती है उसी से व्यू जनरेट किया जाता है. इन database we can create view. हम database में जो व्यू क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं? सिलेक्टिंग द फील्ड्स को सिलेक्ट करते हैं वन और मोर टेबल से और फिर एक न्यू जनरेट करते हैं व्यू अकॉर्डिंग टू अवर ओन चॉइस. जो हमें फील्ड चाहिए उसके मुताबिक. व्यू कैन बी व्यू हमारे पास ऑल द रोज ऑफ द टेबल भी होती है, हो सकता है, या उसके अलावा सम स्पेसिफिक रोज, कुछ रोज जो हमें चाहिए हम वो भी यूज़ करके एक व्यू बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस. सैम्पल टेबल्स. ये जो सैम्पल टेबल्स हैं ये दो टेबल्स मैंने आगे सारी क्यूरीज में यूज़ किए हैं. एक हमारे पास है स्टूडेंट रिकॉर्ड, दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट मार्क्स. इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एड्रेस. इसमें हमारे पास आईडी, नेम, मार्क्स एंड एज. दोनों जो है दोनों के दोनों 6 एंटिटीज, 6 उनके एट्रीब्यूट, 6 एट्रीब्यूट्स हैं दोनों के हमारे पास. और जो है यही हमारे पास आगे सारी क्यूरीज में मैंने इन दोनों को यूज़ किया है. क्रिएटिंग व्यू. हम व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं क्रिएटिंग व्यू करने के लिए वो होती है क्रिएट व्यू की. व्यू कैन बी क्रिएटेड सिंगल और मल्टीपल टेबल. सिंगल और मल्टीपल टेबल दोनों के हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं. बेसिक सिंटैक्स जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है क्रिएट व्यू. व्यू का नाम जो हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी रखना है वो हम इधर लिखते हैं एज सेलेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2. जो उनसे कॉलम्स हम व्यू कराना चाह रहे हैं वो लिखते हैं, उनके नाम लिखते हैं. फ्रॉम टेबल, जिस टेबल से वो कॉलम लिए हैं उसका नाम. वेयर कंडीशन, और जो हम कंडीशन लगाएंगे. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है उस टॉपिक को क्लियरिफाई करने के लिए. उसके लिए ये है कि क्रिएटिंग अ व्यू फ्रॉम अ सिंगल टेबल. ये सिंगल टेबल के लिए हमारे पास एग्जांपल है. इसमें क्या कर रहे हैं? हम क्रिएट कर रहे हैं एक व्यू जिसका नाम है व्यू इन्फो, जो कि कौन से टेबल के से अमाउंट्स वैल्यूज़ ले रहा है? वो है रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल. अब हमारे पास क्या है? क्यूरी में हमारे पास है क्रिएट व्यू. व्यू का नाम क्या रखा है हमने? व्यू इन्फो, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको. एज सेलेक्ट नेम, जो हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं वो है नेम एंड एड्रेस. फ्रॉम टेबल हमने कौन सा यूज़ किया है? स्टूडेंट रिकॉर्ड्स. और कंडीशन हमने लगाई है स्टूडेंट आईडी लेस देन 5. अब जब हमने स्टूडेंट आईडी लेस देन 5 लगाई है, हमने जो हमारा पहला टेबल था जो मैंने आपको बताए थे जो 2 सैम्पल टेबल्स थे उनमें से हमने एक पहला टेबल यूज़ किया है फर्स्ट वाला. उसमें हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स थे हर जो हमारे पास टेबल है उसका. नाउ इधर कंडीशन लगी हुई है स्टूडेंट आईडी इज़ लेस देन 5. लेस देन 5 मीन्स के 4 रिकॉर्ड शो होंगे हमें. 5 से ऊपर वाले अबव देन 5, तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं. ये चीज़ शो कराने के लिए हमें ये क्यूरी लिखना मस्ट है. सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्यू इन्फो. देन ये आउटपुट जनरेट होगा बख्तावर, सवेरा, किरण, महनूर और इनका एड्रेस. ठीक हो गया. नाउ हमारे पास है वही टेबल है, उसमें हमने ऑर्डर बाय का यूज़ करना है. मीन्स कि हमने सिंगल टेबल की ही क्यूरी हम लिख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम ऑर्डर बाय की स्टेटमेंट लगा रहे हैं. नाउ इधर हम क्या कर रहे हैं? एक हमने व्यू क्रिएट कर रहे हैं. व्यू का नाम है हमारे पास एस नेम्स फ्रॉम द स्टूडेंट रिकॉर्ड. स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल से हमने लिया है. क्या लिया है हमने? एस नेम का व्यू जनरेट कर रहे हैं. क्रिएट व्यू एस नेम व्यू नेम एज सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी एंड नेम. ये दो हमने एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं. नाउ हमने क्या करना है?
फ्रॉम किस टेबल से लिया वो लिखा है, ऑर्डर बाय किस पे लगा दिया है हमने, नेम पे। अगर हम ऑर्डर बाय के आगे डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों नहीं लगाते, ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग हो जाता है, दैट्स वाई नेम हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में शो होंगे। इस क्यूरी को शो कराने के लिए वी गोना राइट दिस सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एस नेम्स, तो हमारे पास आ जाता है नेम्स, देख रहे हैं आप सारे इन असेंडिंग ऑर्डर, बी एफ के एम एस, तो ये सारे किस में आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टूडेंट आईडी है वो भी चेंज हो गया है, ऊपर नीचे हो गई है हमारी सारी वैल्यूज़, क्योंकि ये हमने नेम जो है असेंडिंग ऑर्डर में किया था। ठीक है, नाउ हमारे पास है क्रिएटिंग व्यू की मल्टीपल टेबल्स के लिए जो हमने क्रिएट करना है उसकी उस एग्जांपल है एक क्रिएट व्यू नेम। अब हमने क्या कर रहे हैं, फर्स्टली वी गोना क्रिएट अ व्यू जिसका नाम है एम व्यू मीन्स के मार्क्स व्यू। 2 टेबल्स हमने यूज़ कर रहे हैं, कौन से, स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड स्टूडेंट मार्क्स, दोनों जो पहले सैम्पल्स टेबल में मौजूद थे वही दोनों टेबल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। टू क्रिएट अ व्यू फ्रॉम multiple tables we can simply include multiple tables in the select statement। कह रहे हैं अगर हम मल्टीपल टेबल यूज़ करेंगे तो हम select स्टेटमेंट में वो सारा बताएंगे। ठीक है, आप जैसे कि ज्वाइन करके बताएंगे। अब इसमें देखिए हमने क्रिएट कर रहे हैं वही क्रिएट व्यू का नाम जो हमने लेना चाह रहे हैं, हमने लिया था एम व्यू, वो लिखेंगे एज। अब हमने सेलेक्ट की क्यूरी ली है और हमने उसमें ज्वाइन करके हम ज्वाइन की क्यूरी यूज़ करेंगे इधर, और फिर हम जो है ना टेबल का नाम और उसके एट्रीब्यूट्स के जो हमारे पास कॉलम नेम्स है वो लिखेंगे। ठीक हो गया, टेबल नेम लिखा पहले मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड, उसमें से मैंने लिया नेम, डॉट डाल के इन्हें ज्वाइन किया, फिर हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड में से एड्रेस लिया और फिर हमने इधर से स्टूडेंट मार्क्स में से मार्क्स लिए। अब फ्रॉम किस में से लिए, दोनों टेबल्स का नाम लिखा, वेयर कंडीशन हमने लगा दी कि स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट नेम इज़ इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स डॉट नेम, दोनों के नेम सेम होने चाहिए, तो हमारी ये कंडीशन होगी, और वही चीज़ें अगर दोनों के नाम सेम होंगे तो वही आउटपुट में शो होंगे। ठीक है, इस क्यूरी को शो करने के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम व्यू लिखा और फिर ये आउटपुट जनरेट हुई, बख्तावर, किरण, महनूर, फातिमा, खदीजा, ये सारे नेम उसमें सेम थे इसलिए ये शो हुए। ठीक हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास डिलीटिंग व्यू। डिलीटिंग व्यू इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट व्यूज़ जो हमारे पास क्यूरीज हैं, सारी सबसे इजी क्यूरी इसी की है। क्या करना है, हम लोगों ने सिर्फ ड्रॉप स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ड्रॉप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसके आगे जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं व्यू का नाम वो लिखते हैं और इजीली डिलीट हो जाता है। पहले लिखा हमने बेसिक सिंटैक्स है हमारे पास ड्रॉप व्यू नेम। व्यू नेम क्या है, जो सी हमने व्यू डिलीट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल है ड्रॉप व्यू। एम व्यू जो हमने बनाया था वही एम व्यू लिखा और इसमें आगे सेमीकोलन डाला, इसका मतलब अब जो हमने वो व्यू बनाया था ये लिखेंगे तो वो व्यू डिलीट हो जाएगा सिंपली। अपडेटिंग व्यूज़ के लिए हमारे पास सर्टेन कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो ये अपडेट अलाउ नहीं करता। फर्स्टली हमारे पास होना चाहिए कि जो हम जब स्टेटमेंट अपडेट कर रहे हैं तो उसकी जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास ग्रुप बाय और ये ऑर्डर बाय के क्लॉज यूज़ नहीं होने चाहिए। द सिलेक्ट स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी यूज़ ना हुआ होना चाहिए, और उसके अलावा उसके अंदर नॉट अ नल वैल्यू, कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा द नेस्टेड और कम्प्लेक्स क्यूरीज भी यूज़ नहीं होनी चाहिए, और जो है सिंगल टेबल, हाँ ये एक बेसिक, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो सिंगल टेबल है उसमें हम अपडेट्स कर सकते हैं, और जो मल्टीपल टेबल है वो हम अलाउ नहीं करता कि हम उसमें अपडेट करें। ठीक हो गया, इस बात को याद रखना है। अब हमारे पास है अपडेटिंग व्यू की जो है बेसिक सिंटैक्स जो है। पहले तो हम स्टेटमेंट क्या यूज़ करते हैं इसके लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और जो है इससे क्या होता है हम यूज़ और रिमूव कर सकते हैं व्यू की फील्ड्स। अब हमारे पास है बेसिक सिंटैक्स है हमारे पास क्रिएट और रिप्लेस व्यू, आगे व्यू का नाम, एज, सिलेक्ट कॉलम जो उनसे हमने सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम विच वन टेबल जो उनसे टेबल से लेने हैं, वेयर कंडीशन। Here in an example to explain the syntax more easy way, if we want to update the view mView and added a field age to this view, इस व्यू में हम एक एज
का जो है कॉलम ऐड कर रहे हैं। उसके लिए हम जो है स्टेटमेंट लिख रहे हैं। क्या है हमारे पास क्यूरी है वो हम लिख रहे हैं, वो देखिए हम क्रिएट और रिप्लेस व्यू एम व्यू एज सेलेक्ट, वही चीज़ करनी है इसमें भी। ज्वाइन करके हमने जो है टेबल नेम और जो हम नाम लिखेंगे फील्ड का वो साथ साथ लिखना है जो हमारे कॉलम का नाम होगा। स्टूडेंट नेम डॉट नेम, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट एड्रेस, स्टूडेंट मार्क्स डॉट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स डॉट एज, ये हम एज अब ऐड कर रहे हैं न्यू कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स टेबल से। फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड इज एंड जो है जो दोनों टेबल्स हैं उनके नाम है, एंड फिर वेयर दोबारा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डॉट नेम इज़ इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स डॉट नेम, दोनों के नेम सेम होने चाहिए तभी ये कंडीशन के हमारा जो काम हो वो हो। क्यूरी को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम व्यू, तो हमारे पास ये चीज़ जनरेट हो जाएगी। फोर्थ कॉलम भी आ जाएगा एज का। फर्स्टली वी हैव these three things. Now after this query we gonna add age new column in it. इंसर्टिंग अ रो इन अ व्यू, व्यू में रो इंसर्ट करने के लिए जैसा कि हम लोग को पता है क्यूरी में हम जैसे इंसर्ट करते हैं सेम वैसे ही इसमें व्यू भी इंसर्ट होता है। इंसर्ट इनटू का स्टेटमेंट यूज़ करके बेसिक सिंटैक्स है इसका, इंसर्ट इनटू व्यू नेम, जो व्यू का नाम है वो कॉलम नेम्स और फिर वैल्यूज़ जो हम डालना चाहते हैं वैल्यूज़ लिखेंगे और आगे जो वैल्यूज डालना चाहते हैं सो 1 2 3 वो पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, उसकी इंसर्ट करने की एग्जाम्पल है इन अ सिंगल टेबल, इंसर्ट इनटू व्यू इन्फो, जो व्यू इन्फो का हमने टेबल बनाया था उसमें हम एक न्यू कॉलम एक न्यू रो ऐड कर रहे हैं नीचे, इसलिए हमने लिखा व्यू नेम, आगे दोनों जो हमारे पास कॉलम के नेम है नेम एंड एड्रेस, एंड जो है वैल्यूज़ हमारे पास हैं। वैल्यूज़ हमने क्या पुट कर रहे हैं, न्यू जो डाल रहे हैं अब्दुल वहाब एंड इस्लामाबाद। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इस क्यूरी को शो करने के लिए कि इसकी आउटपुट क्या है वो पता करने के लिए वी गोना राइट दिस सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्यू इन्फो, तो हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होगा जिसमें हमारे पास नेम एड्रेस महनूर बख्तावर सवेरा किरण महनूर और अब्दुल वहाब, ये देख रहे हैं हमारी लास्ट रो ऐड हो गई है इसमें। अब है डिलीटिंग अ रो, इंसर्टिंग देख ली। नाउ डिलीटिंग की तरफ आते हैं। डिलीटिंग भी बहुत सिंपल है। डिलीटिंग अ रो डिलीट करने के लिए पहले हम बेसिक सिंटैक्स है उसको क्या लगाएंगे, हम डिलीट फ्रॉम व्यू नेम वेयर कंडीशन, इजीली हमारा वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। नेक्स्टली हम लोग इसको एग्जांपल में देखते हैं और जो है इजी ये टॉपिक क्लियरिफाई हो जाएगा। इन द अबव वी इंसर्ट अ रो, जो हमने पहले टेबल में अभी ऊपर इंसर्ट की थी अब्दुल वहाब वाली रो, वो हम इसमें दोबारा डिलीट कर रहे हैं। वो डिलीट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम लिख के व्यू, जिस व्यू जोन से व्यू से करना है व्यू इन्फो वेयर नेम इज़ इक्वल टू अब्दुल वहाब, जहाँ पे अब्दुल वहाब का नाम है वो वाली रो को डिलीट कर दो। इट्स मीन्स दैट क्यूरी को शो करने के लिए कि इसके बाद हमारा काम मीन्स कि हमारा आउटपुट क्या आएगा वो शो करने के लिए वी गोना यूज़ दिस सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्यू इन्फो, तो हमारे पास ये आउटपुट शो हो जाएगा। लास्ट इसकी जो रो थी वो डिलीट होगी। सिंपल।